हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिन निफ्टी। तो कल एक्सपायरी है, तो आज फिन निफ्टी की बात करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें प्रॉपर इसमें फिन निफ्टी की ही बात है। अभी से 1 घंटे बाद 8:15 आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एक वीडियो मिल जाएगी। तो पहले आप फिन निफ्टी का एनालिसिस देख लो। इसमें हीरो जीरो ट्रेड बनाने की हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पे बढ़िया बाइंग या सेलिंग हो सकती है, प्रॉपर ट्रेड बनाने की भी कोशिश करेंगे। कल एक्सपायरी है तो आज इसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ जोन मार्क कर रखे हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और आपको ना एक चीज दिखाता हूँ कि फिन निफ्टी में चल क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो फिन निफ्टी में पहले बहुत बढ़िया गिरावट होती हुई आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कुछ रेसिस्टेंस बनाई। ठीक है, ये अगर देखोगे यहाँ पे आपको एक तरह से वो भी दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे इसको निकलना था तो कितनी पॉइंट्स की मूव आनी थी, 18,400 से लेकर 18,800, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर। तो आप मान सकते हो इसको यहाँ से 19,200 तक का टारगेट इसका बन के आता है पोजिशनली। ठीक है, ये तो हम मान लिया कि चलो 19,200 की तरफ जा रही है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, फिन निफ्टी का लास्ट के कुछ दिनों में क्या चल रहा है। देखो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग सेशन है ना, आधा 1 घंटा, उसमें तो ये ऊपर जाती है, 1.5 घंटा ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर गई और यहाँ पे रुक गई। फिर यहाँ देख सकते हो यहाँ खुली है, पहले ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई। इस इधर भी सेम, ऊपर गई वापस नीचे आ गई और आज भी ऊपर गई वापस नीचे आ गई। तो मैं कल कल क्या एक्सपेक्ट करूं, मैं भी कल यही एक्सपेक्ट करूंगा कि कल ये पहले ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे आ सकती है। ठीक है, प्रीवियस डे में क्या हुआ उसी को एज्यूम करके मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल का पहला 1-2 घंटे पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका ऑब्जर्वेशन समझ आई हो। वापस चलते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो मैंने हाइड किया था वो मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, देखो फिबोनाची इसके कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, रेसिस्टेंस फिबोनाची के साथ साथ प्राइस एक्शन की भी थी। तो अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो वो एग्जैक्ट लेवल है 18,780 से लेके 18,750। ये वाला एक ऐसा जोन है जो एक प्रॉपर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे जब जब मार्केट जाती है इस जगह पे जाके कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है, या तो रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो भी होगा ना, ट्रेंड रिवर्स होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऊपर गई है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, वापस अगले दिन ऊपर आ गई। तो अगर कल ये वापस नीचे इस लेवल पे आती है तो हमको क्या करना है, सिंपल बाय। ठीक है, सिंपल बाय। और क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिबोनाची का 61% की रिट्रेसमेंट लेवल है 18,909। मल्टीपल कैंडल्स की मेरे को यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रही है, अभी जूम करके आपको और ढंग से क्लियर होगा। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 910 के ऊपर, हम बाय करके चल सकते हैं। एक हाई, अब आज का जो हाई है 960 का, वो टारगेट लगा सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल है 19,062। ठीक है, तो कल के क्या चांसेस हैं, कल के कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा और वहां पे आपको दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स ने पहले सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ली है। तो इस लेवल के ऊपर कंसिडर बाय अबव 18,910। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 18,960 एंड सेकंड टारगेट सीधा आपका 19,000 एंड थर्ड टारगेट 19,062। तो कल अगर गैप अप होता है 910 के ऊपर, यहाँ के मार्केट खुलती है, ये पहले इसका सपोर्ट लेगी और वापस ऊपर आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कुछ एक 1.5 घंटा मार्केट ट्रेंडिंग रहती है वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या चांसेस है, अगर कल मार्केट ऊपर भी खुल रही है या नीचे भी कहीं खुल रही है तो देयर आर हाई चांस कि पहले मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको क्या करना है, 18,910 के ऊपर बाय करना है। फर्स्ट टारगेट 960, सेकंड टारगेट 19,000 एंड थर्ड टारगेट 19,062। ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ से गिर जाए। ठीक है, तो इसको हम याद करके चलेंगे क्योंकि अभी ये हमको एक बहुत बढ़िया एक लेवल बना सकता है हमारा हीरो जीरो के लिए। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और देखोगे यहाँ पे एक लो लगा था, यहाँ पे दूसरा लो लगा था, इन दो लो की वजह से मार्केट टिकी पड़ी है। तो कल अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है 18,850, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट। कहां तक के लिए, सीधा नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा सपोर्ट जो है 18,000 और इसके बाद क्या है, ये वाला जोन 18,780 से लेके 18,750। तो कंसीडर सेल बिलो 18,850। फर्स्ट टारगेट 18,000, सेकंड टारगेट जो है वो ये पूरा जोन है, जहां मन आता है वहां बुक करो। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट 19,050 से लेके 18,750 के बीच में ही घूमेगी। तो 19,050 एक ऐसा जोन है जहां से आप एक बार रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो और पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और 18,750 एक ऐसा जोन है जहां पे आप एक हीरो जीरो की तरह
कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हो आगे की स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, एक डिस्क्लेमर ये है कि हीरो जीरो की जो प्रीमियम होती है वो बहुत कम होती है, अगर मूव आएगी तो ही वो डबल होएगी, अगर नहीं आएगी तो देयर आर हाई चांस कि आपके जितने पैसे लगाए हुए आपने वो जीरो हो सकते हैं। तो रिस्क उतना ही रखना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे क्लियर करते हैं कि क्या जो हमने बात करी वो ऑप्शन चेन भी कह रही है। तो यहाँ पे देखो क्या हिसाब है, 19,000 पे 64,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 19,000 के नीचे रहेगी, हम भी यही कह रहे हैं कि 19,050 के नीचे ही रहेगी। तो मैंने क्या जोन बनाया था, 19,050 से लेके 18,750, ये 300 पॉइंट की मूव दी थी। अभी इसको हम और कम कर देंगे। ठीक है, तो 18,750 हो गया। नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 18,700। 18,700 के पास आप देखोगे 50,000 की हो रखी है। 18,800 पे देखोगे 38,000 की हो रखी है। यहाँ पे तो सिंपल, अगर 18,800 टूटता है तो 18,700 तक मार्केट गिर सकती है, लेकिन 18,750 अपने आप में एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है, 19,000 से लेके 19,050 के जोन पे आपको एक हीरो जीरो बना सकते हो, एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। 20 रुपए की या 30 रुपए की लो, उसको 60 या 40 में जाते ही बेच दो, ये मोटिव होता है। ठीक है, तो 30 अगर 20 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हो तो ही आप ट्रेड करना, वरना उसको अवॉइड करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बीच में और भी 2 ट्रेड सेटअप दिए तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो नॉर्मल उसमें। ठीक है, एट द मनी की या इन द मनी की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे और क्या है, पुट ऑप्शन की बात हो रही है ऊपर कौन से जोन पे, 19,000 से लेके 19,050, ये एक रेसिस्टेंस बन गया। तो इधर जाते ही ये आपका, आप ये मान लो कि यहाँ पे ना एक कल का टॉप लग सकता है। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे आ रही है तो वो टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आपको मैं बताऊं 18,750 से लेके 18,700 का जोन है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर कल 18,750 दिख जाए, आप यहाँ पे आके कॉल ऑप्शन कंसीडर कर लेना, क्योंकि अगर 18,750 आता है और 18,800 की आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो वो मिलेगी आपको कितने की, 15-20 रुपए की। तो 15-20 पॉइंट की अगर आपको मिलेगी, तो अगर वहां पे उसने हैमर कैंडल बनाया, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, और ये तब तक तो 18,750 800 यहाँ पे और ज्यादा पुट क्या कहते हैं पुट राइटिंग हो जाएगी। तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला जोन नहीं टूटेगा, ऑन द अपसाइड लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला जोन नहीं टूटेगा। तो मार्केट कल कहीं 18,750 और 19,000 के बीच में कहीं बंद हो जाएगी। तो हीरो जीरो का मेन मोटिव यही है कि 19,000 से लेकर 19,050 के बीच में जाके पुट ऑप्शन ले लो, 18,750 18,000 के पास जाके आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो इस जोन पे आके। ठीक है, 18,750 आती ही आंख बंद करके कर सकते हो, अगर विश्वास है थोड़ा बहुत एनालिसिस पे तो आप कर सकते हो। और क्या चीज है, और आपको मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसके ऊपर जारी है। आपको मैंने टारगेट दिया था 19,060 का मैक्सिमम, तो आप 19,000 की कॉल ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको हीरो जीरो ही बनानी है तो। इसके नीचे जाके मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट 18,750 का दिया है, तो आप 18,800 18,850 की पुट भी कंसीडर कर सकते हो। तो जो जो टारगेट होगा उसकी स्ट्राइक प्राइस की अगर आप लोगे तो देर आर हाई चांस कि वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको दे दे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।